हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस। आज हम 7 नवंबर की करंट अफेयर्स देखेंगे और साथ ही में उसको नोट्स के द्वारा कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स, जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगी। तो चलिए देखते हैं आज की जो करंट अफेयर्स है उसका क्वेश्चन नंबर 1। पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जो घोषणा की गई है उसका दिन कौन सा चुना गया है? तो कौन सा डे चुना गया है इसके लिए? तो ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी बनाया गया है कब? 3 नवंबर को, ठीक है, 2022 का। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 2021 में जो है, जो यूनेस्को है, यूनेस्को इसके द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी कि 3 नवंबर को जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे है ये मनाया जाएगा। और ये यूनेस्को है, इसका जो हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है? तो ये है पेरिस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। और ये जो इसका जो ये किस कारण मनाया जा रहा है? क्योंकि जो ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। उसी की जो 50वीं वर्षगांठ है इस बार 2022 में, उसी के जो सम्मान में है ये जो है 3 नवंबर को कौन सा डे मनाया जा रहा है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व डे, ठीक है। और इसी के साथ आपको पता होगा कि जो इसमें अपने भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये कितने हैं? 12 हैं। और सबसे पुराना कौन सा है? नीलगिरी वाला, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा याद रखना आप, कौन सा है? असम का डिब्रू साइखोवा। और जबकि सबसे छोटा कौन सा है? तो ये है कच्छ, गुजरात, ठीक है। एक बार वापस सुन लीजिएगा, जो सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन सा है? ये है नीलगिरी। और जो सबसे बड़ा है ये कौन सा है? असम का डिब्रू साइखोवा। और सबसे छोटा कौन सा है? गुजरात का कच्छ, ठीक है। और इसी के साथ आपको पता होगा कि ये जो डे मनाया जा रहा है ये 5 देशों को शामिल करके, इसमें 5 देश है जिनके द्वारा ये डे मनाया जा रहा है 3 नवंबर को, ठीक है। जो इसमें देश शामिल है कितने हैं? 5 देश शामिल है। और भारत में टोटल कितने हैं बायोस्फीयर? तो ये है 12, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड आगे। इसी के साथ जो ललन टॉप में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं विश्व जल दिवस। ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है 22 मई को। और जो पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। तो ये सीक्वेंस से याद रखना आप। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस, और 22 मई को कौन सा? ये जैव विविधता दिवस, ठीक है। और साथ ही में जो यूनेस्को का शांति पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? एंजेला मर्केल को, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया फेम 2022 जो है इसका 12वां संस्करण किसके द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जो रसायन मंत्री है मनसुख मंडाविया, ठीक है ना, अपने स्वास्थ्य मंत्री। ये स्वास्थ्य मंत्री भी है और रसायन मंत्री भी है मनसुख मंडाविया, जो कि भारत का भी प्रेजेंट टाइम में है हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। इनके द्वारा जो है इंडिया फेम 2022 का जो 12वां संस्करण है इसका आयोजन किया गया है केमिस्ट्री मिस्र की मिट्टी से, ठीक है। और इसी के साथ जो ये जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है ये अभी अपन ने पढ़ा था कुछ दिनों पहले, जो है इसका प्रोग्राम ये कहाँ पे हुआ था? ये कार्यक्रम ये नई दिल्ली में हुआ था। और आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? देहरादून में, ठीक है। इसका आयोजन देहरादून में हुआ था, ठीक है। एक बार वापस देख लो, ये जनजातीय युवा आदान प्रदान इसका कहाँ पे हुआ था आयोजन? नई दिल्ली में। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? देहरादून में, ठीक है। क्वाड का इस बार जो सम्मेलन है ये कहाँ पे हो रहा है? टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। इसमें आपको पता होगा कि कितने देश शामिल है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कौन से? अपने जापान, ठीक है ना। 4 देश है जो ये क्वाड में शामिल है। और ये जो कंट्री है इनके मध्य ही जो है मालाबार एक्सरसाइज भी इन्हीं देशों के मध्य होती है। कौन सी एक्सरसाइज? मालाबार, ठीक है।
और जो बिम्स्टेक है इसकी कहाँ पे होंगी, कोलंबो में। और G7 की जर्मनी में होंगी, 2022 में हो गई है ये। G20 इंडोनेशिया। और ब्रिक्स की इस बार कहाँ पे है, चाइना में, ठीक है। और वर्ल्ड्स मोबाइल कांग्रेस इसका कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन, तो ये हुआ चीन में। और SCO की कहाँ पे हुई है, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, एक स्थान है समरकंद, इसको यहाँ पे जो है SCO की 9वीं बैठक हुई है अभी, ठीक है। और इसमें टोटल देश कितने शामिल है, 9 देश, ठीक है। और 9वां देश कौन सा है, ईरान। कौन सा देश है जो 9वां देश शामिल हुआ है इसमें, ईरान। और GST परिषद इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, चंडीगढ़ में, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो विश्व पहेली चैंपियनशिप है इसमें 11 साल बाद भारत के लिए पहला पदक, रजत पदक, ये किसने जीता है, तो ये जीता है किसने, ब्रॉन्ज मेडल, तो ये जीता है प्रसन्ना शेषाद्री ने। और गोल्ड किसने जीता है, केन एंडो ने, जो कि जापान के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है इसमें गोल्ड जीता है। और भारत ने ब्रॉन्ज जीता है किसमें, इसमें विश्व कौन सी है, विश्व पहली चैंपियनशिप में भारत ने 11 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और कौन किसने ये जिताया है, प्रसन्ना शेषाद्री ने, ठीक है। और जो गोल्ड मेडल जीता है ये किसने जीता है, ये याद रखना, ये जीता है केन एंडो ने। और ये कहाँ के रहने वाले, जापान के। और ये याद रखना कि 11 साल बाद किसने जीता है इंडिया को जो रजत पदक, ये ब्रॉन्ज मेडल जिताया है, ये किसने जिताया है, ये जिताया है प्रसन्ना शेषाद्री ने। थॉमस कप किसने जीता अभी, तो इंडिया ने। संतोष कप केरल ने। डूरंड कप बेंगलोर, ठीक है। और जो रणजी ट्रॉफी ये किसने जीती है, मध्य प्रदेश ने। और इसी के साथ जो ओडिशा ओपन है ये किसने जीता है, उन्नति हुड्डा ने। और BCCI इसके नए अध्यक्ष कौन बने अभी, रोजर बिन्नी, जो कि सौरव गांगुली के स्थान पे आए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन ये कहाँ पे खोली जा रही है, तो कहाँ पे खोली जा रही है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन, तो ये खोली जा रही है गुजरात में, जिसकी राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। और मुद्रा लिमिटेड द्वारा जो है इसकी जो है स्थापना की जा रही है। और साथ ही में जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी रहेगी पवन टरबाइन की, ये 200 मीटर, ठीक है। इससे जो है गुजरात के कई घरों में जो है बिजली की सप्लाई की जाएगी। इससे जो है जो हवा होती है उससे एनर्जी को इसके द्वारा खींचा जाएगा, जो पवन टरबाइन बनाया जा रहा है। और साथ ही में जो इसको बनाने वाली कंपनी ये अडानी जो इंडस्ट्रीज है इसी की एक कंपनी है, इसका नाम है अनुषंगी मुद्रा विंडेक लिमिटेड, ठीक है। इसके द्वारा इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही में आपको पता होगा कि इसकी जो हाइट है ये रखी गई है 200 मीटर, जो कि गुजरात में स्थित जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी 182 मीटर हाइट है, उससे भी ज़्यादा है इसकी हाइट। तो आप याद रखना कि इसकी हाइट जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी इससे भी अधिक रखी गई है। और ये इसका कहाँ पे बन रहा है ये सबसे बड़ी पवन टरबाइन, तो याद रखना कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, गुजरात। चलिए इसी के साथ जो गुजरात से स्पेशल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि विश्व का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पे बन रहा है, तो भावनगर गुजरात। देश का पहला हाइब्रिड संयंत्र जैसलमेर में। और जो 10 गीगावाट सौर ऊर्जा है ये किसने कंप्लीट किया है लक्ष्य, राजस्थान ने। और पहला पांडुलिपि संग्रहालय ये भी गुजरात में है। और NDTV द्वारा अडानी ग्रुप जो है इसने इसको जो है लॉन्च किया है। और सेकंड अमीर जो व्यक्ति है एशिया में ये गौतम अडानी। और सौर ऊर्जा गांव कौन सा है, मोढेरा गुजरात, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं। देखिए जो
विश्व का पहला CNG टर्मिनल है, ये कहाँ पे? भावनगर गुजरात में। और देश का पहला हाइब्रिड संयंत्र, ये कहाँ पे? जैसलमेर में। और 10 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। और पहला पांडुलिपि जो ग्रंथालय, ये कहाँ पे बन रहा है? तो ये है गुजरात में। ठीक है। तो साथ ही में जो NDTV है, इसको किसने खरीदा है? तो ये है अडानी ग्रुप ने खरीदा है। और साथ ही में जो गौतम अडानी, ये एशिया के तो अभी 1 नंबर पे है जो अमीर व्यक्ति हैं। और साथ ही में जो अपने भारत के दूसरे व्यक्ति हैं जो कि सबसे अमीर है एशिया में, पहले मुकेश अंबानी थे, अभी ये दूसरे नंबर पे हैं। और ये जो है दुनिया में दूसरे नंबर पे आ रहे हैं अभी सबसे अमीर व्यक्तियों में। ठीक है, दूसरे नंबर पे अभी, और एशिया में पहले नंबर पे। और सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? तो ये है मोढेरा, गुजरात। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, महिला मोहल्ला क्लिनिक है, इसकी शुरुआत हाल ही में कहाँ पे की गई है? तो आपको पता होगा कि दिल्ली में जो है वापस से चुनाव होने वाले हैं, तो उसी के चर्चा में जो है नए नए काम होए जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत की है दिल्ली के जो अभी CM है अरविंद केजरीवाल द्वारा। और साथ ही में जो है इसका उद्देश्य ये रहेगा कि जो मोहल्ला क्लिनिक है ना, महिला मोहल्ला क्लिनिक, इसमें जो है टोटल जो स्टाफ होगा वो महिलाओं का होगा। साथ ही में जो ये जो क्लिनिक है, इसका उद्देश्य रहेगा कि जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या जितनी भी जो महिलाएं हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हुई या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हुई, उनका जो है फ्री इलाज किया जाएगा। जैसे कि उनको दवाइयाँ फ्री दी जाएगी, अल्ट्रासाउंड सभी जो है फ्री करवाया जाएगा। और साथ ही में जो है यहाँ पे 212 तरह की जो है जांच की जाएगी इसमें, जो महिला मोहल्ला क्लिनिक है। ठीक है। और इसमें जो है टोटल अभी कितने स्टार्ट किए जा रहे हैं? तो ये 4 किए जा रहे हैं। और पहले जो है इस यहाँ पे जो दिल्ली है, यहाँ पे पहले ऑलरेडी 521 जो है ये चल रहे थे महिला मोहल्ला क्लिनिक। और ये जो है 4 मिला के अभी टोटल कितने हो गए? 25 जो है वहाँ पे महिला मोहल्ला क्लिनिक अभी प्रेजेंट में यहाँ पे दिल्ली में जो है संचालित होने वाले हैं। तो अभी कितने नए खुले हैं? तो कितने हैं? 4 हैं। और ये किन के लिए है? इनका उद्देश्य किसको सुविधा पहुंचाना है? जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और साथ ही में जो जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, उनको फ्री दवाइयाँ, टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब फ्री करवाना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। और ये जो है दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है अभी? तो ये हैं कौन? विनय कुमार सक्सेना, जो कि अनिल बैजल के स्थान पे आए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखना कि ये कहाँ की है ये योजना? तो ये है दिल्ली की। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? अरविंद केजरीवाल द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? 12 साल से कम उम्र के बच्चे प्लस जितनी भी महिलाएं हैं उनको फ्री जो है सुविधाएं उपलब्ध कराना क्लिनिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जितनी भी योजनाएं उनको एक बार देख लेते हैं कि कौन कहाँ से रिलेट करती हैं। जैसे कि पैथोजन रिडक्शन मशीन, ये कहाँ की है? लखनऊ की है। चिरंजीवी योजना, ये अपने राजस्थान की है। आयुष्मान भारत योजना, ये कहाँ की है? तो ये कब स्टार्ट हुई थी? रांची झारखंड से स्टार्ट हुई थी 23 सितंबर 2018 से। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी? 23 सितंबर 2018 से रांची झारखंड से। और पहला जो ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर है ये कहाँ पे? जामनगर गुजरात। और पहली जो इंद्रायणी मेडिकल सिटी, ये कहाँ पे? पुणे में। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर मतदान किया है। तो इसका क्या होगा? ये किसने किया है अभी? तो ये किया है जो स्वतंत्र भारत है, इसके बाद जो पहले मतदाता ने अपने घर से पहली बार जो बैलेट पेपर मतदान किया है, ये कौन है? ये है श्याम शरण नेगी, जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं। जन्म कब हुआ था इनका? इनका हुआ था जन्म 1917 में। अभी इनकी एज कितनी है? 106। ठीक है, कितनी है? 106 वर्ष जो है इनकी एज है। और जन्म कब हुआ था? 1917 में। नाम क्या है इनका? श्याम शरण नेगी, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले। और ये जो है इन्होंने कौन सी बार वोट दिया है? तो इन्होंने दिया है 34वीं बार वोट दिया है विधानसभा में।
और जो पहली बार इन्होंने वोट दिया था ये कब दिया था? 1951 में, ठीक है। और एक बार वापस देख लेते हैं। तो ये कौन थे? श्याम शरण नेगी, जिनका अभी 106 वर्ष के आयु में जो है इनका निधन हो गया है अभी 2 नवंबर को। और साथ ही में आपको पता होगा कि बैलेट पेपर जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे कि कोई इसमें क्या होता है, सिस्टम होता है कि जो पर्ची होती है, स्लिप होती है, वो दी जाती है जिसमें उम्मीदवार का नाम होता है, साथ ही में उनका चुनाव चिन्ह होता है उनके सामने। तो जिसको जो उम्मीदवार को जिताना होता है उसके ऊपर जो है थप्पा लगा देते हैं, जो कि उसमें वैलिड हो जाता है। तो इस तरह के जो चुनाव होते हैं उसे बैलेट पेपर जो है इलेक्शन कहा जाता है। आजकल बहुत ही कम होते हैं। इन्होंने जो है, क्योंकि आजकल जो है ईवीएम द्वारा जो है मतदान किए जाते हैं, इससे क्या है टाइम भी कम लगता है और जो है धोखाधड़ी का मामला भी बहुत कम रहता है, ठीक है। और साथ ही में जो आपको पता होगा कि इन्होंने जो है स्वतंत्र भारत के पहले नागरिक जो मतलब मतदाता है जिन्होंने स्वतंत्र भारत में 1951 में जब चुनाव हुए थे उसमें पहली बार वोट दिया था। और इस बार जो है इन्होंने 34वीं बार जो है वोट दिया है विधानसभा में। और अभी इनकी जो है 106 वर्ष की उम्र में जो है इनका देहांत हो गया है। और जो अपने भारत के अभी प्रेजेंट टाइम में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। और साथ ही में देखते हैं जो महिला वोट अधिकार जो कि पहली बार दिया, कहाँ पे दिया गया था पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार? तो ये दिया गया था न्यूजीलैंड में सबसे पहले, ठीक है, 1893 में। और वोट डालने की उम्र 21 से 18 कब की गई थी? ये की गई थी जो 61वां संविधान संशोधन था 1989, इसके द्वारा जो है राजीव गांधी द्वारा ये जो वोट डालने की उम्र है 21 से 18 कर दी गई, ठीक है। और जो मतदाता दिवस है ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और जो UNHRC के नए जो राजदूत है ये कौन है? डॉक्टर KP अश्विनी, ठीक है। और पहला जो ग्राफीन नवाचार केंद्र ये कहाँ पे बना है? तो ये बना है केरल में, ठीक है। ये याद रखना आप कि UNHRC है, इसके नए राजदूत कौन है अभी? तो ये है डॉक्टर KP अश्विनी। और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और वोट डालने की जो उम्र है 21 से 18 कब हुई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989। और महिला को वोट डालने का जो अधिकार देने वाली जो पहला देश है ये कौन सा है? न्यूजीलैंड, जिसने 1893 में जो है पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 7, फिक्की के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं ओडिशा के शुभ्रकांत पांडा, जो कि अभी फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। और फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और इसके जो संस्थापक है ये कौन थे? घनश्याम दास बिरला, जो कि इन्होंने 1927 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी इसकी स्थापना? घनश्याम दास बिरला ने 1927 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये अभी कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और साथ ही में जो कौन है इसके संस्थापक? तो कौन है? तो ये है घनश्याम दास बिरला। और साथ ही में जो आपको पता होगा कि ये सबसे पुराना जो है व्यापार संगठन भी है जो फिक्की है, ठीक है। तो याद रखना कि इसके अध्यक्ष अभी कौन बने हैं नए? तो ये बने हैं शुभ्रकांत पांडा, जो कि ओडिशा के रहने वाले हैं। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के साथ जो वित्त आयोग है इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो KC नियोगी। और 15वें कौन है अभी? NK सिंह, ठीक है। पहले कौन थे? KC नियोगी। और अभी कौन है? NK सिंह, नंद किशोर सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 8, पुरुष टीम ने एशियाई एक्वास टीम चैम्पियनशिप जो है जीती है। तो ये चैम्पियनशिप इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आपको पता होगा कि इसका अभी हाल ही में आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है साउथ कोरिया में। और ये जो है इसका आयोजन प्रत्येक जो है 2 वर्ष में किया जाता है पर जो है। और ये जो है इसका 21वां संस्करण था। और प्रति 2 वर्ष आते हैं इसमें जो है इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही में जो ये है पुरुष टीम ने
जो एशियाई एक्वास टीम चैम्पियनशिप है इसमें जो है भारत ने गोल्ड जीता है और कुवैत ने जो है इसमें सिल्वर जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि जो भारत है इसने इसमें गोल्ड जीता है, तो आप इस चैम्पियनशिप का भी नाम याद रखना है, एशियाई एक्वास जो है टीम चैम्पियनशिप। भारत ने गोल्ड जीता है और उपविजेता कौन है इसमें? कुवैत। ठीक है। और जो महिला है तो महिलाओं में जो इंडिया के लिए जो महिलाएं जो लेके आई, कांस्य पदक लेके आई हैं, जबकि जो इसमें गोल्ड जीता है वो जीता है किसने? मलेशिया ने। ठीक है। इसमें जो है भारत की महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और जो मलेशिया है इसकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना आप दोनों को। इम्पोर्टेंट तो ये बनता है कि जो गोल्ड मेडल है ये किसने जीता है? भारत ने जीता है इस चैम्पियनशिप में। और साथ ही में आप ये भी याद रख लेना कि जो महिला टीम है इसने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलीबॉर्न उत्सव ये हाल ही में कहाँ पे जो मना था? अभी अपने पहले कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि साउथ कोरिया में जो है ये उत्सव मनाया गया था। ठीक है। और विश्व महिला मुक्केबाजी में गोल्ड ये किसने जीता है? निखत जरीन ने। और कॉमनवेल्थ का शुभंकर क्या था? तो पेरी द वुल। क्या था? पेरी द वुल। ठीक है। और महिला जो विश्व महिला मुक्केबाजी इसमें गोल्ड किसने जीता है? तो ये जीता है निखत जरीन ने। और कॉमनवेल्थ जो गेम है इसका जो है शुभंकर क्या है? पेरी द वुल। इसी के साथ जो ओलंपिक है इसका क्या था? मिराई तोवा। ठीक है। याद रखना आप, क्या था? मिराई तोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी? तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है? बेंजामिन। और साथ ही में जो इससे पहले थे वो कौन थे? एक बार रुकी। तो ये जो है इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू है, इन्होंने जो है इजराइल के प्रधानमंत्री का 5वीं बार जो है पदभार संभाला है। कितनी बार है इस बार? तो ये 5वीं बार यहाँ के पीएम बने हैं। और साथ ही में जो है इनसे पहले किसको जो रिप्लेस कर रही हैं? यार लैपिड, जो कि इससे पहले जो है इजराइल के पीएम थे। और अभी कौन बने हैं नए? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है। तो ये 5वीं बार बने हैं। और जापान के कौन है अभी प्रधानमंत्री? फूमियो किशिदा। और साउथ कोरिया के कौन है? योन सुक योल। और अमेरिका के कौन है? जो बाइडेन। ठीक है। और साथ ही में जो इजराइल है इसकी राजधानी कौन सी है? तो जेरूशलम। क्या नाम है? जेरूशलम। और जो इंडिया को ड्रोन डिफेंस सिस्टम दिया है ये किसने दिया है? तो ये भी इजराइल ने दिया है। जो कि ड्रोन डिफेंस सिस्टम कहाँ का है? इजराइल का। ठीक है। तो ये आज का अपना क्वेश्चन नंबर 9 था कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन। और ये कौन सी बार इन्होंने जो है पदभार संभाला है? तो ये इन्होंने 5वीं बार जो है यहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। और इनसे पहले कौन थे? यार लैपिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 10। पहली बार पक्षियों की गिनती जो है कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है नागालैंड में, जो कि पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है। और साथ ही में जो नागालैंड है इसको जो है त्योहारों की भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्योहारों की भूमि। और यहीं पे जो है पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है नागालैंड में। और जो पेपरलेस विधानसभा है ये कहाँ की है? नागालैंड की। कहाँ की है? नागालैंड की। और जो हॉर्नबिल जो उत्सव है ये भी कहाँ का मनाया जाता है? ये नागालैंड का फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल उत्सव। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? नागालैंड को त्योहारों की भूमि। और साथ ही में जो अमूर फाल्कन पक्षी है इसके संरक्षण के लिए जो विटली अवार्ड है ये किसको दिया गया था? ये नुक्लूफॉर्म है, इनको जो है अमूर फाल्कन पक्षी है इसके संरक्षण के लिए जो है विटली अवार्ड दिया गया था नुक्लूफॉर्म को। ठीक है। किनको दिया गया था? नुक्लूफॉर्म को। और जो माउंट सारामती है ये कहाँ पे? ये नागालैंड में है। और जो वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जो सीएम है नागालैंड के उनका नाम क्या है? नेफ्यू रियो। क्या नाम है? नेफ्यू रियो। ठीक है। तो एक बार वापस देख लेते हैं कि जो पहली बार पक्षियों की गिनती की है ये कौन से
राजधानी की है नागालैंड ने, इसको त्योहारों की भूमि भी कहते हैं। साथ ही में जो हॉर्नबिल उत्सव है ये कहाँ का है, ये भी नागालैंड का है। और जो आमूर फाल्कन पक्षी है इसके संरक्षण के लिए व्हिटली अवार्ड ये किसको दिया गया है, नुक्लू फॉर्म को, जो कि नागालैंड के रहने वाले हैं। और जो पेपरलेस विधानसभा है ये कहाँ की है, नागालैंड की। और माउंट सारामती ये कहाँ है, ये भी नागालैंड में। और जो यहाँ के अभी सीएम है ये कौन है, नेफ्यू रियो। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 11 यह अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार ये हाल ही में किसे दिया गया है, तो ये दिया गया अमित दास गुप्ता को, जो कि हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार दिया गया है। और साथ ही में जो याद रखना कि किसे दिया गया है 2022 का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार अमित दास गुप्ता को। और जो ऑस्ट्रेलिया है इसके अभी वर्तमान में पीएम कौन है, प्रधानमंत्री, तो ये है एंथनी एल्बनीज। और जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ के जो मरुस्थल है इनके क्या क्या नाम है, गिब्सन, ग्रेट सैंडी। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ भी यहीं पे पाई जाती है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। और यहाँ की जो चोटी है सबसे ऊंची उसका नाम क्या है, माउंट कोसियस्को। और नदी कौन सी है, मर्रे डार्लिंग नदी। ठीक है, कौन है यहाँ के पीएम अभी ऑस्ट्रेलिया के, एंथनी एल्बनीज। मरुस्थल कौन कौन से हैं, गिब्सन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट बैरियर रीफ। और जो चोटी है यहाँ की सबसे ऊंची वो कौन सी है, माउंट कोसियस्को। और नदी कौन सी बहती है यहाँ पे, मर्रे डार्लिंग नदी। ठीक है, तो ये आज के अपने करंट अफेयर से उसके नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। और साथ ही में आपको करंट अफेयर से भी अपडेट मिल गया है। तो ये अपनी आज की क्लास इतनी ही है। आई होप आपको ये अच्छी लगी है। तो प्लीज़ आपको अगर ये अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।